हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जियोग्राफी का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जियोग्राफी का इसको बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बोला जा सकता है। क्यों बोला जा सकता है, इसके पीछे रीज़न है। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। क्या है बच्चों? ह्यूमन रिसोर्सेस। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब समझो क्या है कि ह्यूमन को रिसोर्स क्यों बोला गया। अब ह्यूमन तो एक आदमी है, नॉर्मल सी बात है, उसके पास लाइफ है, वो हर काम कर सकता है, चल सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है। बट इसको रिसोर्स क्यों बोला गया? यस, डेफिनेटली बात बच्चों, ह्यूमन को रिसोर्स बोलना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी कंट्री की, मैं आफ्टर ऑल किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ पे उसकी लाइफ के बारे में बात की जाए या फिर किसी भी कंट्री के ग्रोथ के बारे में बात की जाए, किसी कंट्री की ग्रोथ के बारे में बात की जाए, तो वहाँ पे जो ह्यूमन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज़ वी नो दैट, हम जानते हैं किसके बारे में? हम जानते हैं बच्चों चाइना के बारे में। चाइना के बारे में जानते हैं, उसकी जो ग्रोथिंग रेट है, उसकी जो जीडीपी है, वो इंडिया से बहुत ही ज़्यादा है। बट अगर पॉपुलेशन में देखा जाए तो जो इंडिया है आपका, वो वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, किस में? पॉपुलेशन में। ठीक है, फिर भी जो इंडिया की ग्रोथ है वो चाइना जितनी नहीं है। ठीक है, वो चाइना जितनी नहीं है। तो चाइना ने क्या किया है ना, चाइना का जो मेन रोल है वो क्या किया, अपने यहाँ के ह्यूमन को उसने बना लिया, रिसोर्स बना लिया। क्या बना लिया? रिसोर्स बना लिया। ठीक है, उसी से वो ग्रोथ कर रहा है। अब डिपेंड करता है कि आप ये जो ह्यूमन ग्रोथ है, आप इसको कैसे यूज़ कर लेते हो, कैसे यूटिलाइज़ कर लेते हो। तो टोटली जो डिस्कस है बच्चों, आज इसी चैप्टर पे डिस्कस होना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो हम पहले बात करेंगे कि आखिर होता क्या है ये। नेचर बॉडी डज नॉट हैज़ एनी सिग्निफिकेंस यूनिट पीपल यूटिलाइज देम। ओके, सिटीजन आर द मोस्ट रिसोर्सेज ऑन द कंट्री। जो सिटीजन्स होते हैं वो क्या है? मोस्ट रिसोर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। कहाँ के? उस कंट्री के। तो मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि मोर पॉपुलेशन, अगर देखा जाए मोर पॉपुलेशन जो होगी वो मोर ग्रोथ दिखाएगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये हमारे कंट्री के हिसाब से है कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई तो हमारे पास कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो लिमिटेड हैं, उनके क्या होते हैं, सोर्सेज ख़त्म होने लगते हैं। जैसे सबसे बड़ा चीज़ होता है बच्चों आपको फूड। अगर सोर्सेज बढ़े तो फूड का क्या हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। जैसे पहले आप खुद सोचो कि अभी क्या है, आपके घर में 2 लोग हैं खाना खाने वाले, तो इनके लिए जनरली 4 kg पर मंथ राइस आता होगा। लेकिन यही 2 की जगह अब ये 20 हो जाए तो नॉर्मल सी बात है, ये 4 की जगह क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं एक साइमल्टेनियसली ग्रोथ बहुत ज़्यादा इसमें हो रहा है। ठीक, दूसरी बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग एंड यूटिलाइज रिसोर्सेस। मतलब क्या है इसका समझना? मतलब इसका ये है, समझिएगा बात को, जो ये कहना चाहता है, ह्यूमन बीइंग्स आर कंसीडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द कंट्री बिकॉज इट इज़ देयर एबिलिटी। अगर जो जितना योग्य होगा, देखो मैंने क्या बोला, योग्य की बात बोला, मतलब उसकी एबिलिटी अच्छी होगी तो वो कंट्री अच्छा एबल कर पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई किसी काम को करना है, कोई वर्क हमें करना है तो उसके लिए 1000 रुपये मिलता है, तो उसमें से 900 रुपये खा जाओ और 100 रुपये का काम कर दो। तो ये एबिलिटी नहीं दिखाया, ये हमारी डिसेबिलिटी दिखा रहा है कि हम लोग इतना गंदा काम करते हैं। ठीक है, एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा बात, डिमांड होना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिसोर्सेज। वो क्या करें, कंटिन्यूसली नए नए रिसोर्सेज को क्या करें बच्चों, डेवलप करता जाए। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ गया। तो WHO डेवलप, सॉरी दैट इज़ नॉट WHO, दैट इज़ हु डेवलप्स रिसोर्सेज। तो डेवलप रिसोर्स कौन करेगा, कौन डेवलप को रिसोर्स बनाएगा? देखो, हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा मोटिवेटेड पर्सन्स डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। खुद समझना। अभी देखो, अभी क्या हो रहा है, अभी जो हम जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है,
यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई, ये वाली लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट बोली गई है, मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लगी। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ बच्चों। कह रहा है पर्सन्स डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। मतलब जैसा जिसका रिक्वायरमेंट होगा, जैसा जिसका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को डेवलप करेगा। मतलब समझो इसका। अभी 2019 की बात करें, 2019 की बात करें तो आपको ऑनलाइन का मतलब तो पता ही नहीं था, है कि नहीं, कि ऑनलाइन स्टडी भी हो सकती है। तो ऑनलाइन तो बस आप लोग कुछ टिकटॉक वगैरह ही चलाते थे, है ना। चलो वो तो खैर बंद हो गया। दूसरी बात बेटा, बट जैसे ही क्या हुआ, लॉकडाउन लगा, जैसे क्या लगा, लॉकडाउन लगा, तब हमें एक नया तरीका मिला। क्या कि आखिर हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कैसे करें। तो वहाँ से आया कि ऑनलाइन स्टडी के थ्रू, ऑनलाइन स्टडी के थ्रू हम अपने जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि अब एक कोई ऐसा वे खोजा जाए, एक ऐसा तरीका खोजा जाए जिसके अकॉर्डिंग हम अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो यानी सिंपल सी बात इसके यहाँ याद रखिएगा कि पर्सन डेवलप रिसोर्सेज एज पर दियर रिक्वायरमेंट। तो जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा वैसा डेवलप होता जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। देखो, like other resources, human resources is also not evenly distributed, it different from the places to places by many factors। तो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग है, जैसे एजुकेशन लेवल पे अलग है, सेक्स लेवल पे अलग है। अब यहाँ पे देखो सेक्स में क्या क्या आएंगे, दो आएंगे, यहाँ पे एक मेल आएगा और एक फीमेल सेक्स आएगा। ठीक है, दूसरा एज भी अलग अलग है। बात करें नंबर की तो हर जगह पॉपुलेशन भी क्या डिफरेंट डिफरेंट है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो बात करें बच्चों थोड़ा सा इंडिया के बारे में, एज के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस समय अगर बात की जाए तो इंडिया जो है, इंडिया में सबसे अधिक यंग लोग की बात की जाए तो इंडिया क्या है इस समय, विश्व में नंबर 1 पे है। ठीक है, कौन है बच्चों, इंडिया है आपका। ठीक है, आगे तो यहाँ पे देखो कुछ मैंने आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि कंट्रीज़ है और यहाँ पे क्या पॉपुलेशन इन मिलियन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे कम जापान की मिलेगी, लेकिन सबसे अधिक डेवलप कंट्री है, उसके बाद रशिया, उसके बाद नाइजीरिया, उसके बाद बांग्लादेश। ठीक है, तो कई ऐसे देश हैं